नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी फिजिक्स। जी हाँ, आज फिर आपके पास हूँ कुछ नई बातें लेके। कुछ बातें करनी है आज कि आखिर सक्सेसफुल होने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारे हिसाब से 3 चीजें होनी चाहिए इंसान में। विल मीन्स विल पावर, दूसरा स्किल एंड थर्ड वन टैलेंट। तो आपको क्या लगता है, इन तीनों की जरूरत होती है तो किसी दो की या किसी एक की? आखिर किस चीज की जरूरत होती है सक्सेसफुल होने के लिए? विल पावर, स्किल पावर और टैलेंट। इन 3 में से क्या चीज चाहिए? इसके लिए एक छोटा सा किस्सा आप देख सकते हैं। मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर, वो रिंग में उतरे, उनको उनके अपोनेंट ने एक पंच मारा और पंच मारा वो जमीन पे गिर गए। ठीक, उनके अंदर अगर टैलेंट ना होता तो वो बॉक्सर नहीं बनते। हर आदमी के अंदर टैलेंट दिया है भगवान ने। आपके पास भी कुछ टैलेंट है, हमारे पास भी कुछ टैलेंट है, हम सबको कुछ टैलेंट दिया। स्किल, उस टैलेंट का इंप्लीमेंटेशन। मोहम्मद अली को बॉक्सिंग टैलेंट दिया, उन्होंने उस चीज को और ज्यादा प्रैक्टिस की तो डेवलप हो गई स्किल। तो मोहम्मद अली जिनको पंच पड़ा और जो गिर गए, उनके पास टैलेंट भी था और स्किल भी थी, पर उन्होंने अगला काम क्या किया? उन्होंने अपनी सारी शक्ति समेटी और फिर से उठे और फिर से लड़े। दैट इज कॉल्ड विल पावर। वो मैच याद करिए सचिन तेंदुलकर का, जब वकार यूनुस की बॉल 15 साल की उम्र में वो लड़का टेस्ट क्रिकेट में अपने खेलने के लिए उतरता है और वकार यूनुस की बॉल उसके नाक पे लगती है, नाक की हड्डी टूट जाती है, ब्लड बहने लगता है, कपड़ा पूरा भीग जाता है। दूसरे एंड पे सिद्धू होते हैं, स्ट्रेचर आता है, स्ट्रेचर में वो लेटता है बच्चा, उसके नाक पे आइस रखी जा रही होती है। वो बच्चा धीमे से बोलता है, आज भी सचिन की आवाज देखिए, बहुत स्लो, बहुत धीमी, बहुत पतली, वो पतली सी आवाज से बोलता है, मैं खेलूंगा। टैलेंट था उसके अंदर, तभी वो क्रिकेटर बना। रमाकांत आचरेकर उनके गुरु थे, जिन्होंने सिखाया तो वो बनी स्किल। लेकिन जब तक विल पावर नहीं थी तब तक सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते थे। और उस दिन थी उनकी वो विल पावर कि सचिन ने खून बहने के बावजूद, पूरी शर्ट भीग गई थी, लथपथ खून से हुई, पर उसने कहा वो खेलेगा और अगली बॉल पे एक कदम आगे निकाल के उसने चौका मारा, 4 रन्स मारे। ये है कमाल हमारे विल पावर। अगर हमारे पास विल पावर है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हम सबके पास टैलेंट है, हम सबके पास स्किल है, पर हमारे पास कमी है हमारे विल पावर। जिस दिन हमारे पास विल पावर होगा उस दिन टैलेंट अगर थोड़ा कम भी है तो चल जाएगा, स्किल अगर थोड़ी कम भी है तो चल जाएगी, पर विल पावर अगर है, हम लड़ेंगे, चुनौतियों से लड़ेंगे, अपने हार्ड टाइम्स से लड़ेंगे, फाइट करेंगे और निकल के दिखाएंगे। क्यों नहीं निकल सकते? सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल है रामायण। हम लोग रामायण तो पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो रामानंद सागर का सीरियल तो देखा ही होगा। रामचंद्र जी की पूरी रामायण में आखिर वो हमें सिखाना क्या चाहते हैं? क्या चीज ऐसी उन्होंने सिखानी चाहिए जो हम लोगों ने नहीं सीखी? रामचंद्र जी एक राजा के लड़के थे, राजभवन में पले। जिस दिन उनका राज्याभिषेक होना था, जब उन्हें किंग अनाउंस होना था, उसके एक दिन पहले उनकी मां ने उनसे कहा, पिता का वचन है कि जाओ, बन जाओ, फॉरेस्ट जाओ। इससे बुरा कुछ हो सकता है? पर हंसते हंसते वो अपनी पत्नी के साथ फॉरेस्ट चले गए, वन चले गए। वन में उससे ज्यादा बुरा कोई सोच भी सकता है? उनकी पत्नी को रावण ने हर लिया। हमारी पत्नी को कोई देख ले तो उसकी आंख खोल दे, हम सारे को जिंदा न छोड़े, पर उनकी पत्नी को रावण हर के ले गया। और सोचिए, उनके पास कोई सेना भी नहीं थी और रावण त्रिलोक विजयी था, जिसके नाभि में अमृत था। पर सीधा विल पावर ऑफ रामा, उन्होंने बंदरों की फौज बनाई और उससे त्रिलोक विजयी रावण को हरा दिया।
क्या था ये? क्या ये टैलेंट था? क्या ये स्किल था? जी नहीं, ये थी विल पावर। तो आपके अंदर विल पावर है तो आप हंसते हंसते हर लड़ाई अपनी लड़ लोगे। जिंदगी में हर किसी का डाउनफॉल आता है, कोई कर्व अगर ऊपर जाएगा तो नीचे जरूर आएगा, पर तब पहचान होती है आपके विल पावर। तो मेरी बात मानिए, मेरे पास एक किस्सा भी है, उस किस्से को आपसे शेयर करूंगा। मेरे फादर को मैंने जब से देखा मतलब बचपन से पैदा होने के बाद से ही देखा होगा, लेकिन जब से होश में देखा, पर बहुत बचपन का तो याद नहीं, पर जब से मैंने देखा मेरे फादर की आईज इतनी वीक थी कि वो बिल्कुल पेपर को आंख के करीब ऐसे ला के पढ़ते थे। तो मैं बहुत परेशान सोचता था पापा ऐसे क्यों पढ़ते हैं। तो मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, वो नौकरी भी करते थे गवर्नमेंट सर्विस और उनको हर बार प्रमोशन मिलता था, ठीक। तो मुझे वो लेके एम्स में गया, मैं और वो दो ही लोग गए थे एम्स दिल्ली। तो डॉक्टर ने बताया इनका यहाँ एक ऑप्टिक नर्व होती है, वो सूख गई, जिस वजह से इनकी आंख वीक नहीं है पर इन्हें दिखेगा नहीं, बहुत ही कम 5 या 10% दिखेगा। मेरे फादर की आंख इतनी वीक, पर वो एसडी मोटरसाइकिल चलाते थे, बुलेट की तरह होती थी, स्कूटर चलाते थे, 60-70 की स्पीड पे चलाते थे। मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, मैं पीछे बैठा होता था। मेरा जो बचपन का मन था वो ये सोचता था अरुण जी कहीं लड़ा ना दे, पर आज तक मेरा एक्सीडेंट हुआ है 2 बार, पर मेरे फादर का नहीं। तो मैंने अपने फादर से पूछा, जब आपको दिखता इतना कम है तो फिर आप ये स्कूटर इतनी तेज कैसे चला लेते हैं, ये बाइक इतनी तेज कैसे चला लेते हैं। मुझे आज भी याद है उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा दिस इज माई विल पावर, मैं अपनी विल पावर से चलाता हूँ। क्योंकि जब भगवान किसी से कुछ लेता है तो उसको कुछ अलग से सेंसेस दे देता है, जिसको कहते हैं सिक्स्थ सेंस। तो मेरे फादर के पास सिक्स्थ सेंस है। तो यू जस्ट कांट बिलीव, जो पेपर इतने करीब से पड़ता है, वो मोड़ पे जब मैं अब कार चलाता हूँ मेरे बगल में बैठते होते, और जब मैं मोड़ से गुजरता हूँ तो कहते हैं किनारे वो गड्ढा है, देख के चलना। क्या है जो आंख से देख नहीं पाता, इतना कम देख पाता, वो हमेशा अपने गवर्नमेंट जॉब में प्रमोट होता रहा, प्रमोशन पे प्रमोशन, वो ऑफिसर बन के रिटायर हुआ। मेरे फादर, गर्व है मुझे उन पे, उनकी विल पावर पे, उनके सेंस पे। उनका जो सिक्स सेंस था इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग। कह लगे बेटा, जब मुझे आंख से दिखना बहुत कम हो गया तो मैं मंदिर गया और मैंने बैठ के सोचा कि मैं अपने परिवार को पालूं कैसे। और तब मैं वहाँ मंदिर, जो कानपुर में मंदिर है आनंदेश्वर, उसके बगल नदी है, गंगा नदी बहती है। तो कहने कि गंगा नदी के किनारे बैठ के मैं चिल्लाता रहा, और मैंने चिल्ला के फिर अपने अंदर ही डेवलप किया कि नहीं, मुझे लड़ना है, आई विल फाइट। और ये किसी टैलेंट से नहीं आया, ये किसी स्किल से नहीं आया, ये विल पावर से। क्यों कोसते हो भगवान को? हर बात पर भगवान को कोसते हो, भगवान ने मेरे साथ ये गलत किया, भगवान ने मेरे साथ ये गलत किया। क्यों भाई? भगवान ने खुद के साथ क्या अच्छा किया? जब वो खुद मनुष्य रूप में आए तो खुद उन्होंने कितने कष्ट पाए। जंगल गए वो 14 साल के लिए, 14 ईयर्स, और तब गए जब उनको एंजॉय करना चाहिए था, जब उनको पेरिस घूमना चाहिए था, स्विट्जरलैंड घूमना चाहिए था, वो जंगल गए। कैन यू इमेजिन? उनकी पत्नी को किसी ने हर लिया धोखे से, फिर लड़े, फिर पत्नी को लेके आए, फिर अयोध्या में किसी ने कह दिया तो पत्नी को फिर छोड़ दिया, फिर पत्नी के बगैर रहे। तो भगवान ने अपने लिए क्या सही किया? तो भगवान आपको बताना चाहता है, गॉड ट्राई टू टेल यू नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सबके साथ अच्छा हो ये जरूरी नहीं, पर हम अपनी विल पावर से, हर बुरे वक्त का सामना करेंगे और उसको अच्छे वक्त में बदलेंगे। ये होती है विल पावर। फुटपाथ पे भिखारी बैठा था अंधा, मैं उसके पास पहुंचा, देखिए उसका पॉजिटिव एटीट्यूड देखिए। हमने उस भिखारी से कहा, यार तुम्हारी जिंदगी तो बहुत बेकार है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिखता है, तुम्हारी जिंदगी लानत मारे, ऐसी कोई जिंदगी होती? कहने का नहीं भाई साहब, मुझसे भी बेकार जिंदगी है। इस दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं फिर भी उन्हें नहीं दिखता, और ये सच है।
हमारे पास आते हैं, कहाँ देख पाते हैं, कहाँ पहचान पाते हैं लोगों को? कम से कम वो अंधा है, उसको ये गम तो नहीं तो लोगों को देख के पहचान नहीं पा रहा है। हम तो देखते हैं फिर भी नहीं पहचान पाते। तो यहाँ आंख की जरूरत नहीं है, यहाँ आपके अंदर आपके आत्मा की शक्ति की जरूरत है, जिसको कहते हैं विल पावर। समेटिए उस विल पावर में भी आपके अंदर टैलेंट ना हो, इट डजंट मैटर यार, क्या फर्क पड़ता है? टैलेंट नहीं है, मैं टीचर हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप मोटिवेट हो सकता मेरे अंदर ये टैलेंट ना हो सकता मेरे अंदर ये स्किल ना हो, पर मेरी विल पावर है, मेरी इच्छा शक्ति है कि मैं आपको मोटिवेट करूंगा, तो इट विल वर्क। आज नहीं तो कल मेरी बात आपके दिल और दिमाग तक जरूर पहुंचेगी। बहुत कुत्ती चीज है ये दिमाग। भगवान ने यही देख के तो गलती की और यही देख के अच्छा भी किया। आपके दिमाग में हर चीज का जवाब है, आप पूछ के तो देखिए। आप पूछते हैं उससे क्या कि आज सुबह उठे, आज ऑफिस जाना है, ऑफिस आज ऑटो से जाएं कि बस से जाएं कि मेट्रो से जाएं, तो दिमाग आपको जवाब दे देता है। आप उससे पूछिए कि मुझे अब इंडिया में नहीं अमेरिका के ऑफिस में जाना है, तो दिमाग आपको उसका जवाब देगा। आप उससे पूछिए आपको छुट्टियां बिताने के लिए पेरिस घूमना है इस बार, दिमाग आपको उसका जवाब देगा। आप जब दिमाग से क्वेश्चन ही नहीं करते तो दिमाग आपकी विल पावर को झकझोरता ही नहीं। आप कुछ भी बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। ऐसा क्या है उनमें, ऐसा क्या है अंबानी में, ऐसा क्या है अडानी में, ऐसा क्या है टाटा में जो हम में नहीं? उनके अंदर एक विल पावर है, उनके अंदर आसमान छूने की एक क्षमता है, अंदर एहसास है कि नहीं आई विल टच द स्काई। हम तो सोचते भी नहीं। अगर हमें वैष्णो देवी जाना और हमारी ट्रेन मिस हो जाए तो हम कहते हैं अरे यार माता का बुलावा नहीं आया था इसीलिए नहीं जा रहा। अरे ये कोई बात हुई? ये तो तुम्हारी विल पावर की टेस्टिंग है। अगर ट्रेन मिस हो गई तो किसी और रास्ते से जाओ, पर जाओ मां के दरबार होके आओ, शो योर विल पावर, तब भगवान तुम्हारी मदद करेगा, तब भगवान तुम्हारा साथ देगा। मंदिर पे जाने के, हाथ जोड़ने से, घंटा बजाने से भगवान घंटा नहीं मदद करेंगे। मदद तब करेंगे जब तुम उनके सामने अपनी विल पावर शो करो कि नहीं मुझे ये काम करना है और मुझे इस काम में सफल होना है और हर हालत में होना है। और तब भगवान कहेगा यस अब मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर उस चीज को पाने का जुनून है, यू हैव अ विल पावर। तो आज सक्सेस का मंत्र मैंने आपको बताया, दैट इज विल पावर। तो अपनी विल पावर को इकट्ठा करिए और सक्सेस में जुट जाइए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जो आप ना कर पाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। शब बखैर, शुभ रात्रि, नमस्कार। आपका दोस्त पीयूष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता है। जय सिया राम।